जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ब्रेकिंग न्यूज़ विद ओन शराजी की एक और अहम एपिसोड। मैं आपका होस्ट सैयद ओन शराजी हाजिर खिदमत। नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद हैं पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान के बाहर। ये वही पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान है जहां पे अब से थोड़ी देर पहले एक भरपूर किस्म का घमसान का रन पड़ा हुआ था। रन था अपोजिशन और हुकूमती बेंचेस के माबैन। लेकिन हैरान कौन सूरत हाल ये है कि पहली बार हमने देखा कौमी असम्बली को कवर करते हुए, हमें भी 2 अशरे तकरीबन होने वाले हैं कवर करते हुए, कि हुक्मरान साइड इतनी गुस्से में थी। हुक्मरान साइड इस अंदाज में जनाब क्या कुछ फेंका जा रहा था, क्या कुछ कहा जा रहा था, वो एक अलग कहानी है। मैं इसकी पूरी तफसील आपको बताऊंगा, इसके पीछे कहानी क्या है, कैसे जो है वजीर आजम इमरान खान ने अपने अराकीन को, यानी अपने पार्टी लीडरशिप को कहा कि अपने अराकीन को कहना कि शहबाज शरीफ को तकरीर नहीं करने देनी। वो भी तमाम सूरत हाल आपको मैं आगाह करूंगा और आपको बताऊंगा कि आज आंखों देखा हाल ये जो तकरीबन 2 घंटे का सेशन रहा, इसमें 2 बार ये सेशन मुलतवी हुआ और असद कैसर जो स्पीकर थे उनका किरदार क्या रहा, ये सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि वजीर आजम के मामले खसूसी इस्लामाबाद वफाकी दारुल हुकूमत से जो MNA हैं अली नवाज अवान, उन्होंने आज क्या किया, किस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल की। आल्दो कि थोड़ी सी जो आप ये कहें कि बिलो द बेल्ट लैंग्वेज है, लेकिन मैं आपको असल स्टोरी दिखाना चाहता हूँ, असल स्टोरी समझाना चाहता हूँ। तो जरा ये वीडियो पहले अली नवाज अवान की देख ले, फिर और भी वीडियो दिखाऊंगा, उसके बाद बात करेंगे। पहले जरा ये अली नवाज अवान की वीडियो देखिए। आपने वीडियो देखी और उसमें आपने जो कुछ सुना, कानों को हाथ लगाया होगा। ये है हुकूमत इस वक्त, ये है हुकूमत। और अभी जो वीडियो आप आगे जाके देखेंगे ना, जिसमें एक दूसरे को जनाब बजट मारा जा रहा है, वो एक अलग कहानी है। अब हुआ क्या है, पहले जरा थोड़ा सा पीछे चलते हैं, कहानी शुरू कहाँ से हुई। इमरान खान साहब जुमे वाले दिन यहाँ पे मौजूद थे जब वफाकी बजट पेश किया गया, तो उस वक्त नारे लगाए गए, 2-3 नारे मैं बता दे, तू अब ईवान में लगे हैं तो बताना तो जरूरी बनता है। वो जी एक तो डंकी राजा की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, बनी गाला की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, जादू टोना की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ये वो नारे थे जो जुमे वाले दिन ईवान में लगे, जिस पे इमरान खान साहब गुस्सा हुए। इमरान खान साहब ने कौन सी तकरीर करनी थी, वो जब बजट पेश हो गया उसके बाद ये कहा गया कि आप शहबाज शरीफ को भी नहीं बोलने देना। कल आपने देखा, कल जो तमाशा रूनुमा हुआ वो एक अलग कहानी थी। आज आंखों देखा हाल जो मैं आपको बता रहा हूँ, आज जब ईवान, अभी शहबाज शरीफ आए, अभी तिलावत हुई, अभी उन्होंने तकरीर शुरू नहीं की कि फवाद चौधरी, उसके बाद जनाब उनके साथ जो हैं वो जी इमरान खान साहब के बड़े करीबी दोस्त भी कहे जाते हैं, मुराद सईद। अच्छा, फिर असद उमर, उसके बाद जी वजीर दिफा परवेज खटक, उसके बाद शफकत महमूद, जिनको बड़ा मतलब आप धीमे लोग कहे जाते हैं, वो सारे मौजूद थे इस एहतजाज में। अच्छा, एक और शख्सियत मैं बड़ा हैरान हुआ, वो थे शहजाद अकबर। वो तो पार्लियामेंट के मेंबर भी नहीं है, तो शहजाद अकबर क्यों डाइश जो है वो बजा रहे थे और वो आवाज़ें दे रहे थे। और फिर आगे मैं बताता हूँ कैसे प्लानिंग के तहत सारा कुछ हुआ। जरा थोड़ा सा पहले चलते हैं 3:15 बजे पे। 3:15 बजे एक जो है वो प्रेस ब्रीफिंग देते हैं जो है फवाद चौधरी, और वो प्रेस ब्रीफिंग देते हैं किस रिलेटेड है, वो प्रेस ब्रीफिंग है जनाब आली वफाकी काबीना के इजलास के बाद। और उसमें वफाद चौधरी एक बड़ी मज़ेदार बात करते हैं, वो कहते हैं हमने वफाकी काबीना में ये डिस्कस किया कि हाउस को कैसे चलाना है। वाह जी वाह, बड़ी बात होगी। फिर कहते हैं कि वफाकी काबीना ने कहा टिट फॉर टैट, अदले का बदला, हमने भी नहीं तकरीर करने देना। यार, ये वफाकी काबीना में मैं बड़ा हैरान हुआ। मैं फवाद चौधरी साहब से सवाल करना चाहता था, लेकिन फिर मौका नहीं मिला कि जनाब वफाकी काबीना में ये आपने तय करना है, ये तो पार्लिमानी मीटिंगों में तय करने वाली चीजें होती हैं। तो जनाब वो सारा कुछ जो प्लान किया गया था ना, वो आज यहाँ पे एग्जीक्यूट करने की कोशिश की गई। अब मजेदार बात सुने कि अपोजिशन की जमातें भी सारी एक साइड पे और हुकूमती भी जो है इत्तेहादी एक साइड पे। सिर्फ ये नून लीग और जो है PTI का खेल था। यानी बिलावल भुट्टो वहां पे बैठे रहे, पीपल पार्टी ने कोई एहतजाज नहीं किया। दूसरी जानब जनाब JUI बैठी रही, कोई एहतजाज नहीं। इधर आ जाएं, इस साइड पे आ जाएं, आप काफ लीग ने एहतजाज नहीं किया, MQM ने एहतजाज नहीं किया, GDA ने एहतजाज नहीं किया, किसी ने भी एहतजाज नहीं किया। सिर्फ
ये नून लीग वाले थे और पीटीआई। लेकिन यहाँ पे हैरान कुन बात यह है कि पीटीआई तो हुकूमत में है, हुकूमत तो चाहती है स्मूथली चीजें हो, बजट पास हो और साइड हो, लेकिन यहाँ पे हुकूमत लग रहा है कि खुद कुछ टेंशन क्रिएट करना चाहती थी। अब जनाब नारे जो लगाए गए हैं, एक मैं आपको ना एक जुमला बता दूं, मतलब मैं आंखों देखा हाल बता रहा हूं, और ये ईवान में जुमला कहा गया है कि ये जो जितने छोकरे थे ना ये आ गए हैं, और उसके बाद जो जुमला कहा गया अपोजिशन के एक बंदे की जानब से, वो मैं बयान नहीं करूंगा। लोंडे लोंडे सॉरी छोकरे नहीं लोंडे, और इससे पहले ये क्या करवाते थे, ये जुमला मैं अपनी यूट्यूब पे कम से कम ये जुमला नहीं बोल सकता जो उस ईमान में बोला गया, जहां पे ऊपर खुदा के 99 नाम लिखे हुए हैं और सूरह तौहीद लिखी हुई है, उसके नीचे ये हमारे मुंतखब शुदा MNA साहब ने ये जुमला बोला है। दूसरी जानब नारे लगाए गए, कुत्तों बिल्लों की सरकार नहीं चलेगी, वो जी एक फैसलाबाद से है MNA नून लीग के, उन्होंने लगवाए, और उसके बाद नारे लगवाए गए बनी गाला की सरकार, जो मैं पहले बता चुका हूँ, जादू टोने की सरकार, सूटे की सरकार, पता नहीं क्या क्या नारे लगाए। दूसरी जानब अगर नून लीग की PTI की बात करें तो PTI ने भी टीटी और मरियम के अब्बा चोर हैं और चाचू चोर हैं और भाई चोर हैं, ये सारे नारे जो हैं वो PTI की तरफ से लगाए गए। लेकिन PTI हुआ ये कि PTI आगे अग्रेसिव आई, PTI ने नहीं तकरीर करने दी, शहबाज शरीफ पे हमलावर होने की तक आई, और फिर एक फहीम साहब हैं PTI के कराची से, उन्होंने जनाब वो आपने देखा ना जॉन सीना जैसे ये रेसलिंग में वो जी ऊपर से जनाब उन्होंने छलांग लगाई और सीधा जनाब वो जाके नून लीग के लोगों में लगे। इस वक्त जो थी सिक्योरिटी वो कितने लोग थे, 15-18 लोग सिक्योरिटी के दरमियान में खड़े थे, इस साइड पे PTI थी, इस साइड पे नून लीग थी, और तकरीबन 18 इन लोगों के अलावा 6 खवातीन थी। पूरी अगर कौमी असम्बली की सिक्योरिटी की बात करें तो 80 लोग हैं, सेनेट की सिक्योरिटी में 70 लोग हैं पूरी। अच्छा फिर एक और चीज आप कहेंगे ये सारा मामला हुआ कहां से, मैंने ये सारा ऑब्जर्व किया कि असद कैसर साहब उन्होंने बिल्कुल किरदार अदा नहीं किया। आप कस्टोडियन है हाउस के, आज मेरे ख्याल में असद कैसर साहब ही एतमाद खो बैठे हैं। आप कस्टोडियन है हाउस के, जितना आपने अपोजिशन को टाइम देना इतना हुकूमत को टाइम देना, आपने जनाब हुकूमती लोग आ रहे हैं एहतजाज कर रहे हैं, आप खामोश हैं, तो आपको कम अज कम हक बनता था कि आप कुछ ना कुछ उसमें आगे से जनाब रिस्पांस करते, रोकते। आप असद कैसर साहब ना चाहते तो आज कुछ भी नहीं होता। अब आगे चले, मैं आखिर में आपको वो सारी वीडियोस दिखाऊंगा, आप वो सारी वीडियोस जरूर देखेंगे जिसमें ये सारी धक्कम पेल हो रही है, लड़ाई हो रही है। ये पाकिस्तान का मुकन्ना है, ये वो मुकन्ना है जिसमें किसी दौर में बड़े अजीम लोग बैठते थे, ये वो मुकन्ना है जिसने 1973 के आइन की मंजूरी दी है। और आज जो वो बजट की कॉपियां मारे जा रहे थे एक दूसरे को, जब मारे जा रहे थे तो उस पे अल्लाह का नाम लिखा था, नबी का नाम लिखा था, लेकिन नहीं भाई, हम ईवान होते हैं ना, हम MNA होते हैं, हम वजीर होते हैं, तो हम मार सकते हैं, हम फेंक सकते हैं, हमें कोई मसला नहीं है। तो जनाब अली आज जो सूरत हाल हुई उसमें एक फहीम ने जब छलांग लगाई है ना MNA PTI का, जो मैं आपको बता रहा था, उसको किसने ग्रीन सिग्नल किसने दिया है, उसको ग्रीन सिग्नल जी दिया है फवाद चौधरी साहब ने। मैं गैलरी में सामने बैठा देख रहा था वीडियो, ये गैलरी से बनी हुई मेरी वीडियो है जो आप अभी थोड़ी देर में देखेंगे, और साथ में जनाब वजीर जो ये है कम्युनिकेशन वाले ये इन्होंने दिया है, ये पोस्टल वाले वजीर ये इमरान खान साहब के दोस्त, मेरा जहन से इनका नाम जो है ना वो उतर जाता है, तो इन्होंने दी है मंजूरी, फिर जहन में नाम ही नहीं आ रहा, पता नहीं क्या बात है। अच्छा जी, इन्होंने मंजूरी कह रहा हूँ कि इन्होंने इशारा किया कि चल पह जा, यानी पढ़ जाओ, उन्होंने जाके जनाब छलांग लगाई, उसके बाद लड़ाई, दोनों तरफ से धक्कम पेल, एक दूसरे को मार रहे हैं जनाब, और फिर ट्रैक्टर ट्राली का फिर दोबारा नारा लगा, और फिर जो शीरी मिजारी थी वो भी गई, और उन्होंने भी जनाब जाके बड़ी बड़ी सुनाई हैं। तो आज जो ईवान का माहौल था वो PTI कहती थी, इमरान खान साहब कहते हैं मैं मगरब को जानता हूँ, मैं मगरब की जो है वो डेमोक्रेसी। इमरान खान साहब ये जो आज इस ईवान में हुआ है क्या वो मगरब में हो सकता है? इमरान खान साहब ये आपकी हुक्मरानी में हुआ है, जब आप हुक्मरान हैं, आपकी पार्टी ने किया है, वाज़ेह वीडियोस मौजूद है। और वो अली नवाज अमान की वीडियो जो मैं पहले दिखा चुका हूँ, वो तो मैं कहता हूँ कि बरसों याद रखी जाएगी। जैसे ये साथ है ना सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, तो यहाँ पे नून लीग ने हमला किया था किसी दौर में 98 में, तो आज भी उसका रेफरेंस दिया जाता है। आज जो अली नवाज अमान ने यहाँ पे किया है और आपकी पार्टी ने जो कुछ किया है वो भी बरसों याद रखा जाएगा। भारत मैं हैरान हूँ, परेशान हूँ और पेशमान भी हूँ। पेशमान इसलिए हूँ कि मैं जमहूरियत की वकालत करता हूँ,
मैं जमहूरियत के लिए लड़ता हूं, मैं जमहूरी इदारों के लिए लड़ता हूं, मैं आमरों के खिलाफ हूं। लेकिन आज यहाँ पे क्या हुआ, जमहूरी नाम नहाद जमहूरी लोगों ने यहाँ पे क्या किया, वो लोंडे वाली और पता नहीं क्या क्या इस्तेलाहें यहाँ पे इस्तेमाल की गई और क्या क्या नारे लगाए गए। बहरहाल शहबाज शरीफ की जो तकरीर थी वो हो भी जाती तो कौन सा बम गिर जाना था, कौन सा इमरान खान साहब की हुकूमत चली जानी थी। मतलब नारेबाजी की जाती है। वो भी तो दौर याद है ना कि अभी के आपके वजीर दाखिला है, बेनजीर इंटर हुई थी तो उन्होंने पीले कपड़े उन्होंने पहने थे तो उन्होंने पीली टैक्सी का नारा भी लगाया था। ये ईवान में ऐसे लोग हर दौर में मौजूद रहे। वैसे माजरत के साथ वो लोग भी आज आपके साथ ही हैं, यानी हुकूमती बेंचेस पे ही बैठे हुए हैं। बहरहाल आपने ये अंदर की कहानी देख ली। मैंने बता जी जो 2 घंटों में हुआ, किसका कसूर था किसका नहीं। लेकिन शहजाद अकबर साहब का इस तरह मौजूद होना मेरे लिए भी हैरान कुन था। और फवाद चौधरी ने वीडियो बनाई, जो लोग एहतजाज नहीं कर रहे थे, पिछले बेंचेस पे बैठे थे, हुकूमती उनकी वीडियो बनाई ताकि खान साहब को भेजी जाए, ये एहतजाज नहीं कर रहे थे। तो ये सूरत हाल थी। अब जरा आप आगे वीडियो सारी देखें। कुछ वीडियोस मैंने आपके लिए खसूसी शूट की हैं पार्लियामेंट के अंदर से, वो जरा देख लें, फिर आपको कहानी पता चलेगी कि असल में और क्या क्या कुछ हुआ। तो मुझे दीजिए इजाजत और ये वीडियो दें। की लड़ाई में शामिल नहीं था जी। क्या नाम सरदार इसका? आमिर डोगर। आमिर डोगर? आमिर डोगर मुल्तान वाला। दो रमन लोग इन्हें लड़ाई खत्म कराने की कोशिश कर रहा है चौबीस से आकर।
आए ना, जब भाई मुझे बता देना, सिक्योरिटी वाला ना, जब भाई मुझे बता देना। अरे बस ठीक है, मेरा मजा आ रहा है। अच्छा